नमस्ते छात्रों। आज हम एक सुंदर सी कहानी देखने वाले छात्रों। वह कहानियों के कुछ वीडियो जो कि 2 वीडियो मैंने इसके पहले ही वीडियो किए थे। तो देखिए, एक सुंदर सी कहानी देख रहे छात्रों, कठपुतली, जो कि हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6ठी की एक सुंदर सी कहानी देख रहे थे हम, कठपुतली। कठपुतलियों के बारे में मैंने पहले ही बताया था, जो कि लकड़ी से बनी हुई जो गुड़िया होती है, या उसके अलावा आज मार्केट में नई गुड़िया भी मिल रही है, और वह गुड़ियाओं को डोर या तार की सहायता से नचाया जाता है। उसे कठपुतली कहा जाता है छात्रों। उसे क्या कहा जाता है? तो कठपुतली कहा जाता है। तो मैंने आपको पाठ परिचय भी, जो कि ये कहानी का पाठ परिचय भी मैंने करवाया था आपको। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो समाज है, हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं। जैसे कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आपका जो होने वाला जो काम है वो अधूरा रह जाता है, या कोई छींकता है तो तब भी आपका काम अधूरा होता है। ये आपके संसार में बहुत सारे अंधविश्वास है। जैसे कि आप चारपाइयों पर कभी बैठते हो तो आप कभी पैर हिलाते हो, तभी भी अंधविश्वास माना जाता है। तो ये ऐसा अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए इस पाठ में, इस कहानियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश हमें दिया गया है छात्रों, हमें दिया गया है। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कठपुतलियों के बारे में। मैंने आपको बताया है, जो कि लकड़ी की हो या आजकल मार्केट में जो कि सुंदर सी गुड़िया भी उपलब्ध है, और वह गुड़ियाओं को तार या डोर के सहायता से नचाया जाता है। कौन नचाता है उसे? तो पर्दे पीछे एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति उसे नचाता है। तो हमने देखा था छात्रों कि आनंद महोत्सव में जो कि प्राची हो, मृण्मयी हो, प्रसन्ना हो, तेजस हो, ये सारे के सारे कहाँ पहुँचते हैं? तो ये पहुँचते हैं आनंद महोत्सव में। आनंद महोत्सव में हमने मौत का कुआं देखा, बड़े बड़े झूले देखे, कठपुतलियों का नृत्य देखा। और ये आनंद महोत्सव में जब प्रीति हो, तेजस हो, मृण्मयी हो, प्रसन्ना हो, तो ये सारे के सारे आनंद महोत्सव में पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ रहता है, और बोर्ड पर क्या लिखा होता है कि हमें गलत साबित करके बताइए और 1000 रुपये ले जाइए। ऐसा तब प्रीति ने सोचा, क्यों ना हम ये 1000 रुपये जीत जाए। तो देखिए, मैं आपको कुछ सुंदर सुंदर जो कि अलग अलग राज्यों की सुंदर सुंदर कठपुतलियाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, और जो कि पिछले कहाँ तक पहुँचे थे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए छात्रों, तो इसके बाद प्रीति और अपने मित्रों के साथ वह भीतर जाती है, अंदर जाती है। तभी कुछ कठपुतलियाँ रंगी बिरंगी पहनाव पहनकर आंखें मटकाती हुई, जो कि नाचते हुई वह स्वागत करती है। वेलकम, नमस्कार, प्रणाम। आपका ये कठपुतलियों के नृत्य में सभी भाइयों का, बहनों का और भाभीयों का स्वागत है। तो वह सबसे पहले नमस्कार, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। तो आपको तो पता ही छात्रों, जब आप अच्छे कार्य की जब आप शुरुआत कर रहे हो, तो शुरुआत करते समय आपको तो पता ही है, आप प्रारंभ करते हो तो किससे करते हो? तो नारियल फोड़कर। और तभी एक कठपुतली वहाँ नारियल लेकर आई। क्या लेकर आई छात्रों? तो नारियल लेकर आई। और नारियल लेकर आने के बाद उसने वह नारियल जोर से उसे पटका यानी उसे फोड़ा। और पटकने के बाद आपको तो पता है, जब नारियल फोड़ने के बाद क्या होता है? एक तो पानी निकल आता है, और जो कि अंदर नारियल होता है, ये तो आपको पता ही। लेकिन जब यह कठपुतलियों ने जब नारियल फोड़ा या पटका, तो उसके भीतर या उसके अंदर से क्या निकला है? तो उसके अंदर से सुंदर सुंदर फूल निकल आए। तभी सब आश्चर्यचकित होकर वह देखने लगे कि नारियल से फूल किस प्रकार आए। तो ये सिर्फ अंधविश्वास है छात्रों। ये क्या है? अंधविश्वास। इसे क्या कहते हैं? हाथ की सफाई। क्या है ये? हाथ की सफाई है। और यही हाथ की सफाई किस प्रकार की जाती है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ छात्रों। तो आज हम
प्रारंभ करते हैं कठपुतलियों को, जो कि हमने कल तक देखा था कि जो नारियल है, जो कठपुतली लेकर आई थी, वो नारियल फोड़ने के बाद वो नारियल के अंदर से सुंदर सुंदर फूल बाहर निकल आते हैं। तो ये हमने देखा, लेकिन वो फूल किस प्रकार आए? तो देखिए, आपने नारियल तो देखा होगा छात्रों, नारियल को 3 छेद होते, 3 आँख, आप उसे आँख कहते हो। क्या कहते हो? आँख, यानी 3 छेद होते हैं नारियल को। तो उनमें से किसी एक छेद को सिलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरा या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। पता है आपको छात्रों? तो ये जो 3 आंखें होती है, 3 छेद होते हैं, तो एक छेद में आपको क्या करना है पता है? जैसे कि मोगरे का फूल देखा है आपने, चमेली का भी फूल देखा है। कभी कभी जो मोगरा हो या चमेली, उसकी जो कलियां होती है वो आप तोड़ कर ला सकते हो। और क्या करते हो, जो फुलारे होते हैं, जो माली होते हैं, वो क्या करते हैं पता है? मोगरा और चमेली की कलियां तोड़ कर लाते हैं और रात भर पानी में डालते हैं। सुबह क्या बन जाते हैं? उसके फूल बन जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये आप कर कर देख सकते हो। आज क्या करना है छात्रों? आपको एक नारियल लाना है। क्या लाना है? नारियल। उसे छीलना है सबसे पहले, और आपको तो पता है 3 छेद होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो सुई होती है, या उसके अलावा आप सिलाई के जो भी आपके जो टोकदार होता है, वो टोकदार के सहायता से एक छेद को आपको क्या करना है, उसे छोटा सा छेद उसको करना है। किसको? नारियल के आँखों को। और छेद करने के बाद आपको क्या करना है, शाम को मोगरा हो या चमेली की जो कलियां होती है, वह कलियों को आपको क्या करना है, नारियल के अंदर, वह छेद से अंदर डालना है। कलियां डालनी है आपको। और नारियल के अंदर तो क्या होता है आपको तो पता ही है, पानी होता है। तो इसीलिए उसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं, फिर सिर्फ आपको चमेली या मोगरे की कलियां उसके भीतर, उसके अंदर डालनी होती है। तो देखिए छात्रों, ये डालने के बाद तो आगे ये डालने के बाद क्या होता है वह देखेंगे। यहाँ तक कल हम पहुँचे थे छात्रों। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे क्या कि यह कहानियों में आने वाले मुश्किल वर्ड्स। देखिए, महोत्सव यानी बड़ा सा उत्सव, शगुन यानी शुगुन, अपूर्णता यानी अधूरापन, आजमाना यानी उपयोग अथवा प्रयोग करना, विविध यानी अनेक प्रकार, ठिठकना यानी सहसा रुकना। उसके बाद देखिए, खूबी विशेषता, कुप्रथा यानी बुरी परंपरा, आकर्षित यानी खींचा हुआ, विलंब देरी, असर परिणाम। तो ये थे मुश्किल शब्दार्थ छात्रों यह कहानियों के। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि खुलकर शाम को उसमें से मोगरा या चमेली की कलियाँ अंदर पहुँचाई जाती है। तो पेज नंबर आपको 34 निकालना है छात्रों। 34 पर हम गए थे, और 34 पर आज हम उसके आगे वाला पैराग्राफ आज के वीडियो में देखने वाले। तो देखिए, सबसे पहले वह नारियल को आपको छेद करना है, उसके अंदर क्या डालनी है, मोगरा या चमेली की कलियाँ। तो देखिए, प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाते हैं। आपको तो पता है खेल कब है, आपका शो कब है, तो वह है सुबह को। तो आप शाम को ही उसके अंदर मोगरा या चमेली की आपको कलियाँ डालनी है, और प्रयोग के समय तक वो क्या हो जाती है, नारियल के अंदर पानी होने के कारण वह कलियों के क्या बन जाते हैं, अंदर फूल बन जाते हैं। छात्रों, ये आप प्रयोग कर सकते हो घर पर। ये जो सुंदर सा जो प्रयोग है, ये प्रयोग आप घर में कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल ये लॉकडाउन का समय है, और लॉकडाउन के समय में आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो ये प्रयोग अवश्य कीजिए। आपको भी एक, आप किसी को ये जादू बता सकते हो या हाथ की सफाई आप बता सकते हो, लेकिन ये सिर्फ अंधविश्वास है। देखिए आगे, देखिए छात्रों, खिलकर फूल बन जाते हैं जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं, ऐसी ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जादूगर, आप उसे कहते हो ना, तो किसी को गायब कर देना, किसी के इसमें लड्डू निकाल लेना, कभी थैली के भीतर से कुछ पंछी बाहर निकल आना। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये अंधविश्वास है। जो कि कौन करते हैं ये सारे के सारे प्रयोग, तो जो जादूगर होते हैं बड़े बड़े, वो जादूगर। लेकिन ये सिर्फ सारी की सारी हाथ की सफाई होती है, कहीं पर जादू वगैरह होती है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तभी देखिए, तभी क्या होता है,
इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगी। देखिए कमर मटकाती हुई, जो कि वो डांस कर रही है। कौन? कठपुतलियाँ। और वहाँ पर कठपुतलियाँ मटकाती हुई, कमर लटकाती हुई वो गाने लगी। क्या गाने लगी? देखिए, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। देखिए तभी एक देखिए तब क्या होता है पता है आपको छात्रों? तो आपको तो पता ही है, हमने नारियल का प्रयोग देखा। कौन सा प्रयोग देखा? नारियल। नारियल को क्या करना है? सबसे पहले उसे छीलना है, और वह नारियल के जो 3 छेद होते हैं, वह 3 छेद को, एक छेद को आपको वहाँ पर छेद करना है, जो नोकदार जो सुई हो, उसके अलावा सिला, यानी बड़े बड़े आप जो कि आपके जो पोते होते हैं वह सीने के लिए, उससे भी आप कर सकते हो। और उसको एक छोटे, सिर्फ एक ही छेद को, कुल मिलाकर 3 छेद होते हैं, 3 छेद में से एक छेद को आपको सुराख गिराना है, छेद गिराना है, और उसके अंदर आपको शाम को मोगरा हो या चमेली हो, इसके क्या डालने हैं छात्रों? कलियाँ डालनी है। और जब आपका प्रयोग हो, तो जब आपको ये बताना हो, तब प्रयोग के समय तक वह, क्योंकि नारियल के भीतर क्या होता है? पानी होता है, और पानी के अंदर वह कलियों का क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। और फूल बनने के बाद आप उसे प्रयोग के सहायता से आप उसे बता सकते हो। जब फूलने के बाद आप लोगों को भी बता सकते हो, देखिए मैं आपको जादू बताने, और उसको जब पटकने के बाद वह नारियल से क्या निकल आते छात्रों? तो फूल निकल आते हैं, सुंदर सुंदर। तो ये सिर्फ अंधश्रद्धा है, हाथ की सफाई है। और ये कहते कहते तभी कुछ कठपुतलियाँ वहाँ पर कमर मटकाती हुई वहाँ पर आई और गाने लगी। क्या गाने लगी? देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। शकुन, शकुन यानी सगुन, अच्छा कार्य। अपशकुन यानी जो आप उसे अपशकुन के लिए क्या कर सकते हो छात्रों? तो आने वाला एक अंधविश्वास भी आप उसे कह सकते हो कि है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई। नारियल ने जो खूबी, क्योंकि क्या खूबी दिखाई कि कभी आपने देखा नहीं है कि नारियल के भीतर से क्या आते हैं? फूल, यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये प्रयोग आप कर भी देख सकते हो। और देखो सभी के सामने आई, जो कि खूबी है वो खूबी सबके सामने आई। ऐसी जो कि प्रीति हो, मृणमयी हो, उसके बाद तेजस हो, तो ये प्रसन्ना हो। तो ये जब नृत्य देख रहे थे कठपुतलियों का, तो उन्होंने वो नारियल का एक सुंदर सा प्रयोग वहाँ पर देखा। तो और भी कुछ एग्जाम्पल ये कहानियों में बताए गए छात्रों, जो कि काली बिल्ली का भी एक एग्जाम्पल है, वह कल के वीडियो में हम देखेंगे छात्रों। आज यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।